हाय दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित मीडिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आपको क्लास 12 का रसायन विज्ञान के कुछ पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे कि आपके जो है क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने नंबर के टॉपिक हैं। और आप लोगों का जो है नया सत्र शुरुआत हो गया है। 1 अप्रैल आ गया है आप लोगों का और 31 मार्च आपका जो है जाने को है और 1 अप्रैल आने को है। तो आप लोग नए जोश के साथ अपना सिलेबस शुरुआत कीजिए और एडमिशन लीजिए। चलते हैं हम पाठ्यक्रम के ऊपर, देखते हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 आपका। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो इकाई आपकी है, पहली इकाई है वो आपका है विलयन। पहला चैप्टर जो आपका है वो विलयन है और विलयन चैप्टर से आपका जो अंक मिलता है वो 8 अंक आता है। विलयन चैप्टर से जो आपके पेपर में नंबर आते हैं वो 8 नंबर आते हैं। तो इसमें जो सिलेबस आपका है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका सिलेबस, यानी विलयन चैप्टर से टॉपिक क्या क्या पढ़ना है आपको। तो विलयन से आपको पहली बात तो विलयन के बारे में पढ़ना है, यानी विलयन का परिचय पूरा चाहिए कि विलयन क्या है, विलायक और विलय। उसके बाद विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज पता होना चाहिए। और जो ठोस या द्रव से बने हुए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना चाहिए। पहला तो विलयन का जो परिचय होगा, उसके बाद सांद्रता होनी चाहिए पता कि सांद्रता क्या करना है हमको। उसके बाद आप आ जाइए, जो है एक होता है अणुसंख्य गुणधर्म होता है। जो अगला है आपका अणु संख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म है। और अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग पढ़ते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रासरण दाब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और एक हो जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे, इसी में राउल्ट का नियम। ये तो आपका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इतनी चीजें हैं आपका। उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक आता है हमारा आणविक द्रव्यमान, या आप कह सकते हैं जो आपका है अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, इसे पढ़ना है आपको। और इसी में आप पढ़ेंगे एक वांट हाफ गुणक या गुणक, आप कह सकते हैं वांट हाफ गुणक या गुणांक कह सकते हैं। जैसे एक हमने जिक्र किया है यहाँ पर सांद्रता, एक शब्द। तो सांद्रता में आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपका सांद्रता होगा, यानी विलयन की जो सांद्रता होगी, इसमें कई टॉपिक आ जाते हैं आपके। जैसे इसमें आ जाएगी आपकी मोलरता आ जाती है, मोलरता, नॉर्मलता आ जाएगी आपकी, मोललता हो जाएगा और प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत के अंतर्गत आपका आएगा द्रव्यमान प्रतिशत, आपका आ जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, और एक हो जाएगा आयतन प्रतिशत, और एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों होंगे। तो प्रतिशत के अंतर्गत यानी प्रतिशतता के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। और आपका एक हो जाएगा, इसी में आएगा आपका पीपीएम का मतलब हुआ पार्ट प्रति मिलियन, और एक होगा इसी में पीपीबी, पार्ट प्रति बिलियन, और आपका एक हो जाएगा फार्मूला। अब टॉपिक यही है आपका, और यहीं से आपका क्या होगा, क्वेश्चन उठने की संभावना है। एक और होता है, इसी में आता है आपका एक कि ठोस की विलयता, एक आ जाएगा आपका ठोस की विलयता। बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है विलयन चैप्टर में, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस चैप्टर आपका एक प्रकार से आपके इंटर के सिलेबस में एक अहम भूमिका निभाता है विलयन चैप्टर, क्योंकि यहाँ से 8 नंबर आपको मिलते हैं और 8 नंबर बहुत होते हैं आपका। तो यहाँ से 8 नंबर, आपकी भी जो है पूरा एकदम एग्जैक्ट 8 नंबर ही पूरा क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर।
तो आपका ये चैप्टर जो होगा वो विलयन चैप्टर है, और विलयन चैप्टर से आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसका जो है पहली बात तो विलयन का परिचय हो जाएगा, और ये विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन का प्रकार आपका हो जाएगा सिलेबस में है, ये हो जाएगा। तो विलयन कितने प्रकार के हैं, विलयन को वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, ये हो जाता है। उसके बाद सांद्रता हो जाएगी। सांद्रता में आपका आता है मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, प्रतिशत। यानी प्रतिशत में 3 चीजें हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और एक होगा द्रव्यमान और आयतन दोनों प्रतिशत मिलाकर के होते हैं, पीपीएम, पीपीवी और फार्मलता। एक और है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आप एक पढ़ लेंगे, मोल प्रभाज ये हो जाता है। और आपको पढ़ना है अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म में आपका आता है राउल्ट का नियम, जो कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के अंतर्गत चलता है, और आपका प्रसरण दाब, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। इतनी चीजें हैं आपकी विलयन चैप्टर में, जो कि 8 नंबर आपको मिलने हैं। और आप लोग नए सत्र से शुरुआत करिए जुनून के साथ, और हम आपको एवरीडे क्लास देने का प्रयास करेंगे। अब आपको रोज एक नया क्लास मिलता रहेगा। आप जिसके नोट करना हो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला चैप्टर के बारे में जिक्र करते हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा विद्युत रसायन। अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो विद्युत रसायन है आपका, और विलयन से आपका 8 नंबर है, और विद्युत रसायन से जो आपका नंबर होगा वो 7 नंबर होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा विद्युत रसायन। ये जो विद्युत रसायन है ये फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, जो आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो रसायन। और इसमें जो नंबर होंगे टोटल 7 अंक आप पाएंगे, यहाँ से 7 नंबर आपको मिलते हैं। तो इसमें जो आपका आएगा वो क्वेश्चन जहां से उठना है आपको, या सिलेबस में जो आपका है, एक तो पहली बात तो रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया आपका 11 में भी है, ये चैप्टर जो रेडॉक्स अपक्रिया आपके 11 में भी है, और यहाँ से ज्यादा नहीं उठता क्वेश्चन वैसे ही रेडॉक्स अपक्रिया से, लेकिन फिर भी है कुछ टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। और दूसरा जो टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, यानी कि यहाँ लिख देते हैं हम विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट आपका होगा विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता भी कहते हैं, एक शब्द हमें मिलेगा चालकता। विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता भी कहते हैं। और इसी में थोड़ा सा जिक्र किया गया है प्रतिरोध का, और प्रतिरोध के साथ साथ जिक्र किया गया है विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से व्यक्त करते हैं, और चालकता को हम कप्पा से व्यक्त करते हैं। इतनी चीजें हैं। और एक और जो अगला टॉपिक होगा आपका सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। चालकत्व में परिवर्तन। उसके बाद इसी में आपका आ जाएगा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, और आपका आ जाता है मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता और आ जाएगा आपका क्या? मोलर चालकता। और अगला आपका जैसे है, अब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कोल-राउस का नियम। तो कोल-राउस का नियम जो है इंपॉर्टेंट है। कोल-राउस का नियम जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और आपकी कोल-राउस के नियम से जो है क्वेश्चन भी आया था। कोल-राउस के नियम से आपकी क्वेश्चन भी आया था। तो कोल-राउस का नियम, और पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, और इसी में आ जाता है विद्युत अपघटन
विद्युत या अपघटनी सेल, या आप कह सकते हैं विद्युत अपघटन सेल कह सकते हैं। इसी में आपको मिलेगा आगे चल करके सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, गैल्वेनिक सेल, आप देखेंगे गैल्वेनिक सेल, और हम पढ़ लेंगे सेल में ही शुष्क सेल। और इसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो हम पढ़ लेंगे विद्युत वाहक बल। और इसी के अंतर्गत आपका आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको क्या मिलेगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और सेल विभव तो आप जानते ही हैं, आपको मिल जाएगा सेल विभव, इसी को कहते हैं आपको विद्युत वाहक बल। और आप आएंगे आगे चल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा, या फिर आप कहिए मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज, मानक गिब्ज ऊर्जा, ये हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो इसी में हम लोग देख लेते हैं जो है ईंधन सेल भी आ जाता है। और थोड़ा सा टॉपिक दिए हैं संक्षारण का, थोड़ा सा टॉपिक दिए हैं संक्षारण का, बस इतनी सी चीजें हैं इसमें, हमको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ लेना है। लगभग इसी में से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, इतना ही पढ़ना है आपको। तो क्या पढ़ना है आपको? रिडॉक्स अपक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया इसे ही कहा जाता है। और आपका विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, यानी इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। और विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता, जिसे हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, जिसे हम कप्पा से व्यक्त करते हैं। और प्रतिरोध, जिसे आप आर से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, जिसे हम रो से व्यक्त करते हैं। सांख्यिक के साथ आपको पढ़ना है चालकत्व में परिवर्तन, अर्थात कहने का मतलब है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या परिवर्तन होता है। और आगे पढ़ना है आपको तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और कोलराउस का नियम। यहाँ सबकी क्वेश्चन उठा था आपका कोलराउस के नियम से। और आगे पढ़ना है आपको विद्युत अपघटन, या फिर अगला है आपका विद्युत अपघटनी सेल आप कह सकते हैं। आगे पढ़ना है आपको सेल। सेल में आपके पास है सीसा संचायक सेल है, और उसके बाद गैल्वेनिक सेल है, शुष्क सेल है। यहाँ पर जो है आपका शुष्क सेल होगा। ईंधन सेल भी पढ़ना पड़ेगा आपको यहीं पर, ईंधन सेल, ईंधन सेल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विद्युत वाहक बल पढ़िए, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद सेल विभव, गिब्ज ऊर्जा। और गिब्ज ऊर्जा में एक आता है मानक गिब्ज ऊर्जा, दो हैं आपके, तो इन दोनों पढ़ना है। और लास्ट आपका टॉपिक होगा संक्षारण। तो इतने टॉपिक आपके इसमें है, और जिसे आपको सिलेबस नोट करना है नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रासायनिक बल गति के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से विद्युत रसायन एक आपका जो होगा फिजिकल है आपका, ये आप कह सकते हैं भौतिक रसायन है। इसमें कुछ चीजें आपके भौतिक रसायन से, यानी कहने का मतलब है कि भौतिक रसायन से कुछ चीजें यहाँ से मैच खाती हैं, मिलती जुलती रहती हैं, उन्हीं के ऊपर ये अध्ययन किया गया है। उसे ही हम क्या कहते हैं विद्युत रसायन की श्रेणी में रखते हैं। तो नोट कीजिए, उसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है तीसरा लेसन आपका, वो है रासायनिक बल गति। यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेंगे। इसका जो टॉपिक है इसमें, तो पहला आपका जो टॉपिक होगा इसका अपक्रिया का वेग होगा। तो अपक्रिया के वेग में हमें 2 चीजें पढ़नी है। इसमें का जो सिलेबस है वो है आपका अपक्रिया का वेग। तो अपक्रिया के वेग में आपको 2 पढ़ना है, एक पढ़ना है औसत वेग और एक पढ़ना है तात्क्षणिक वेग। 2 चीजें पढ़नी है। तो अपक्रिया के वेग में आपको पढ़ना है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। और उसके बाद आपको पढ़ना है कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले, वेग को प्रभावित करने वाले कारक,
अब कारक में आपका जैसे सांद्रता हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ये चीजें आपको पढ़नी है। सांद्रता में जैसे आपका क्या हो गया, ताप दाब हो गया। और एक चीज और आता है, जैसे एक उत्प्रेरक भी आ जाएगी इसके अंदर, आप क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक भी आप रख सकते हैं, उत्प्रेरक भी आ जाता है, ये हो जाते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है कि अपक्रिया की कोट, अपक्रिया की कोट पढ़नी है आप। तो अपक्रिया की कोट में आपको दो ही अपक्रियाएं पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको शून्य कोट, शून्य कोट की अपक्रिया, एक पढ़ना है आपको शून्य कोट की अपक्रिया, और एक पढ़ना है आपको प्रथम कोट की अपक्रिया। यही दो पढ़ने हैं, शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया। इतना पढ़ना है। और इन दोनों के बारे में जो आप देख रहे हैं, शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया के जो बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसी में आ जाएगा आपका, यानी इन दोनों अपक्रियाओं का समाकलित समीकरण पढ़ेंगे, समाकलित समीकरण पढ़ेंगे। और इनकी जो है अर्ध आयुकाल आपका हो जाएगा, अर्ध आयुकाल पढ़ेंगे। इतना चीजें आपको ध्यान देना है। और इसी के अंतर्गत देखते हैं थोड़ा सा, जो है आपका एक होता है वेग नियम, आप पढ़ेंगे वेग नियम, इतना चीजें। तो वेग नियम आपका है, और वेग नियम के साथ एक है विशिष्ट दर स्थिरांक, पढ़ लेते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक। और अगला आपका टॉपिक जो होगा वो होगा अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता। और एक आपका इसी में है सक्रियण ऊर्जा, आपको पढ़ना होगा सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा। और एक है आपका आर्हीनियस का समीकरण, आर्हीनियस का समीकरण। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें जो है सवाल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आपके यहाँ, इसीलिए बड़ा बन जाता है आपका। और इतने से ही आपका जो है 7 नंबर मिलेगा, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। बस इसी में से थोड़ा जो है, जैसे मान लीजिए शून्य कोट हो गया, प्रथम कोट की अपक्रिया हो गई, इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है, इसलिए ये बड़े हो जाते हैं। तो यहीं से आपको 7 नंबर मिलेगा आपको। रासायनिक बलगति चैप्टर छोटा है और बढ़िया चैप्टर है आपका, अगर देखेंगे चैप्टर अच्छा है और बढ़िया समझ में भी आता है, ज्यादा विशेष कुछ नहीं, बस सवाल वाल आ जाते हैं तो यही से सवाल को समझना रहता है। तो आपको यहीं से 7 नंबर मिलेगा, नोट कर लीजिए। हम अगला चैप्टर, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अगला चैप्टर हमारा है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व से जो क्वेश्चन उठते हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन उठते हैं, 6 अंक यहाँ से निर्धारित है। तो इसमें जो होगा हमारा टॉपिक, पहले बात तो डी और एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय होगा, कौन से तत्व है, किस तरह के उपस्थित है, पहला होगा सामान्य परिचय होगा। और उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और लिख देते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा हमारा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और हम देखते हैं जो डी ब्लॉक होता है, इसमें संक्रमण तत्व उपस्थित होते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होंगे, संक्रमण तत्व होंगे, उनके अभिलक्षण और उनकी उपलब्धता देखने मिलेगी हमें। संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण एवं उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब ये आप कह सकते हैं ये उपस्थित कहाँ है, किस रूप में उपस्थित हैं, ये चीजें। और इनके अभिलक्षण मतलब इनकी क्वालिटियां पढ़नी पड़ेंगी आपको। और जो संक्रमण तत्व हैं, इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उन 4 श्रेणियों में से एक श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना है, उन 4 श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी के बारे में। यानी कह सकते हैं आप कि संक्रमण
तत्वों के प्रथम संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के गुणधर्म, प्रथम संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के गुणधर्म पढ़ना है, गुणधर्म पढ़ना है। और जैसे प्रथम श्रेणी तत्व हो गए, अब इन्हीं का धात्विक गुण पढ़ना है आपको, या आप कह सकते हैं धात्विक लक्षण। क्या पढ़ सकते हैं आप? धात्विक लक्षण पढ़ सकते हैं, आयन एंथैल्पी पढ़ सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ सकते हैं। ले दे रहे हैं यहाँ पर धात्विक ऑक्सीकरण संख्या, आयनिक त्रिज्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या हो जाती है आपका। तो धात्विक लक्षण हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गई, आयनिक त्रिज्या हो जाती है। और इसी में आ जाता है आपका चुंबकीय गुण भी आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाता है, कलर आ जाता है, उत्प्रेरक गुण आ जाता है। लिख दे रहे नीचे आपके चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, और एक होता है चुंबकीय आघूर्ण, एक होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण आपका, इसे चुंबकीय गुण में हम पढ़ लेंगे। चुंबकीय गुण जो होता है हमारा, वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, या तीन कह सकते हैं आप, तीन प्रकार के होते हैं जो है। और आप एक पढ़ेंगे अंतरकाशी, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, अंतरकाशी यौगिक का, यौगिक का निर्माण। और अगला हम पढ़ेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातु का निर्माण। अगला हम पढ़ेंगे मिश्र धातु का निर्माण। इतनी चीजें आपके हैं जो है डी ब्लॉक के तत्व हैं। और डी ब्लॉक के बाद हम जब पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, तो हम देखते हैं एफ ब्लॉक में जो दो श्रेणियां होती हैं, एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक होता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी जो आपको होगी, एक होगा आपका लेंथेनाइड श्रेणी और एक होगी आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। एक होगा आपका लेंथेनाइड श्रेणी और एक होगा एक्टिनाइड श्रेणी। दो श्रेणियां होती हैं और दोनों श्रेणियों में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आप विन्यास पढ़ेंगे और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक गुण, या आप कह सकते हैं रासायनिक अपक्रियाशीलता, इसे कहते हैं अपक्रियाशीलता। इतनी चीजें पढ़नी है हमको। और इसी में आपका आ जाता है एक, जैसे लेंथेनाइड है तो हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन पढ़ते हैं और इसी का प्रभाव भी पढ़ना पड़ता है। लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है प्रभाव से ही। और सेम कंडीशन, यही जितनी चीजें हैं आपका, सारी चीजें यहाँ भी आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था आप कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक गुण, और आपका हो जाएगा एक्टिनाइड, एक्टिनाइड संकुचन और इसका प्रभाव। इतना चीजें ये हो जाता है। और इसमें जो है डी ब्लॉक में छूट गया है आपका एक चीज, कि हमें यहाँ पर दो यौगिक पढ़ना है, एक निर्माण K2Cr2O7 और हमें पढ़ना है KMnO4। इन दोनों का पूर्ण रूप से रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों पढ़ना है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों पढ़ना है इसका, यानी इन दोनों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है हमें। K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा उपसह संयोजन यौगिक, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका उपसह संयोजन यौगिक। यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिलते हैं, तो हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए जिसे नोट करना, उसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो होगा उपसह संयोजन यौगिक होगा। और उपसह संयोजन यौगिक में आप लोग जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है उठेगा आपका। तो इसमें जो होगा आपका पहला टॉपिक होगा वो होगा उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिकों का सामान्य परिचय, यौगिकों का सामान्य परिचय। समान परिचय मतलब इसमें जैसे आ जाता है परिसर क्या है, केंद्रीय धातु क्या है, लिगेंड क्या है, ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे या हम यहाँ डाल देते हैं कि लिगेंड, लिगेंड। और लिगेंड में हमें पूरा पढ़ना है, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती और आपका उभयदंती, ये सभी लिगेंड आपको पढ़ने हैं जो है यहाँ पर। और उसके बाद आपको मिलेंगे कि उपसह समन्वय संख्या कह सकते हैं हम एक प्रकार से, उपसह संयोजक या संयोजन संख्या, संयोजन संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या, इसी को कहा जाता है समन्वय संख्या। और उपसह संयोजन यौगिकों का आयुपेशी नाम, उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम, IUPAC नाम पढ़ना है। और समन्वय संख्या में हमें पढ़ना है इनकी कलर क्या होती है, चुंबकीय गुण क्या है, इसी में आप पढ़ेंगे रंग। समन्वय संख्या जो आपका दिखा है यहाँ पर, जो उपसह संयोजन जो यौगिक होंगे उनका कलर यानी कि वर्ण क्या होगा, और उनका चुंबकीय गुण भी पढ़ना है आपको, चुंबकीय गुण पढ़ना है। और इसी में आपका आ जाता है VBT और CFT। VBT और CFT की संरचना पढ़नी है तथा त्रिविमीय व्यवस्था पढ़नी है, त्रिविम समावयता, त्रिविमीय समावयता पढ़ना है। और वैसे भी समन्वय जो आपका देख रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक है, उनकी भी संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पर जो और दिए हैं वो दिए हैं कि कुछ धातुओं का निष्कर्षण देखना है आपको, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण और उनका विश्लेषण भी पढ़ना है आपको, विश्लेषण और गुणात्मक विवेचना करनी है। और क्या करेंगे, गुणात्मक विवेचना करेंगे या विश्लेषण कह सकते हैं, इनका करना है। और इसमें कुछ जैव के निकाय भी है, उनका भी जो है देखना पड़ेगा आपको, बस। बाकी इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा यहाँ से, ठीक है ना। और यहीं पर एक आप जोड़ सकते हैं कि उपसह संयोजन या संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना पढ़नी, बस इतनी चीजें आपको पढ़नी है। और उपसह संयोजक का समावयता पढ़ना है, इतना आपको हो जाएगा। ये हमारा आज देखते हैं हम, हमारा जो है पार्ट 1, ये इसमें जो अभी तक हमने बताया वो रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट पार्ट आपका है, 5 चैप्टर आपके हैं। और यहाँ से तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो विश्लेषण है या पाठ्यक्रम है वो हमने आपको भली भांति समझा दिया है। बस थोड़ा सा हमने इसका क्या है विश्लेषण नहीं किया, अगर विश्लेषण करता तो ये वीडियो बहुत लंबी जाती, इसलिए हमने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। तो आपसे लास्ट में आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको हम प्रयास करेंगे कि अब की इस नए 2025 और 26 सत्र में
आपको पूरे चैप्टर यानी केमिस्ट्री का लगभग सभी टॉपिक आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को मेरा नमस्कार।